तो गाइस डिजिटल मार्केटिंग में HTML सीखना पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये चीज़ किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के आपसे बात किया जाए कि इस तरह के वीडियोस मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ जिससे कि ना आपको एक ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड दिमाग में जब आप स्टार्ट करें तो किसी भी तरह का कोई भी शक ना रहे कि आपने गलत डिसीजन लिया। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस ट्राई कर रहा हूँ कि जितने तरह के भी क्वेश्चंस आप पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसी पर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप पूछिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं लगातार वीडियोज़ बना ही रहा हूँ। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है ऑफ पेज एक्टिविटीज़ की, तो वो भी आने वाले 1-2 दिनों में मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगा। वो मैं डिले इसलिए हो रहा था क्योंकि समझ लीजिए कि मुझे अभी क्या है कि टाइम तो नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा सा रिसर्च वर्क भी करना पड़ता है। ऑफ पेज एक्टिविटी छोड़े हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया क्योंकि ऑफ पेज एक्टिविटी मैं अब नहीं करता हूँ। इसके लिए टीम होती है वो, इसलिए वो करती है। तो चलिए बात करते हैं कि HTML जो है सीखना ज़रूरी है क्या अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं तो देखिए गाइस, HTML जो फर्स्ट फेज़ होता है, मतलब कि आपने फ्रेशर हैं आप या फिर आपने कोई कोर्स किया है और डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखा है तो आपको HTML जानना कोई ज़रूरी नहीं है। 2-3 साल जब आप काम कर लेंगे, कुछ कोड होते हैं जो सिर्फ आपको जानना होता है कि ये कोड होता है, बस वो आपको लगाना कहीं नहीं होता है कि आप ही वो लगाना है, क्योंकि उसकी बाकायदा एक टीम होती है जो कि ये काम करती है डिजिटल मार्केटिंग के बिहाफ पे। मतलब कि जो डेवलपर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो काम करते हैं कोडिंग का। डिजिटल मार्केटिंग में कोडिंग का कोई काम नहीं होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। HTML का मेटा टैग हो गया, H1 टैग क्या होता है, ठीक है, या फिर साइड मैप कहाँ लगता है, या robots.txt कहाँ लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ लीजिए 8 से 10 चीज़ें हैं जो HTML के अगर आपको मालूम है तो बस कोई टेंशन ही नहीं है, उसके बाद आराम से काम चलता रहता है। जैसे आप अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 साल आप निकाल लेते हैं, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन से कोड के बारे में मेरे को पता करके रखना है। बस उसके अलावा और कोई काम नहीं करना पड़ता है, खाली आपको पता करके रखना होता है कि ये चीज़ें यहाँ पर लगती है। ये इसलिए होता है कल को अगर आपका जूनियर आएगा तो कम से कम आप उनको बता तो सकें कि ये चीज़ें यहाँ लगती है, यहाँ चेक कर लो, यहाँ मिल जाएगा, अगर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है वो चेक कर लो। समझ रहे बात को जो मैंने अभी बोला, लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है सिर्फ चेक करना है। अगर नहीं लगा हुआ है तो समझ लीजिए वो फाइल है या फिर कुछ जो टैग है वो हम डेवलपर को भेज देते हैं, जो कि दूसरी टीम होती है, इसको मेल कर दिया कि ये कोड है, ये आप यहाँ पर लगा दो। सिंपल सी बात है। जैसे कि गूगल एनालिटिक का कोड होता है तो वो कहाँ लगता है, हेडर सेक्शन में लगता है। तो हेडर का मतलब क्या हो गया, कोड का जो फर्स्ट हाफ होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, तो वहाँ पर हम लगाते हैं अपना HTML का कोड। तो समझ रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। साइड मैप कहाँ लगता है, रूट पे लगता है। robots.txt कहाँ लगता है, रूट पे लगता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बस आपको वही जानना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं जानना होता है। तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि अगर आपको HTML का कोड मालूम होना चाहिए या नहीं मालूम होना चाहिए। सिंपल फंडे हैं, वो आपको करते करते 2-3 सालों में आप परफेक्ट हो ही जाएंगे। ये आप आँख बंद करके आप डिजिटल मार्केटिंग एज ए करियर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।